नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, राजद नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साफ निशाना साधा है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए दिखे तेजस्वी यादव। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर गिने चुने 7 मुद्दे हटा दिए जाए तो बीजेपी को 100 सीटें भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर साफ तौर पर निशाना साधा है, हमलावर हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये 7 मुद्दे हटा दिए जाए तो बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। और उन 7 मुद्दों में उन्होंने जिक्र किया मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी, एक साथ इलेक्शन कमीशन, ईवीएम और धन बल और छल बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हम कर रहे हैं। इन 7 मुद्दों को उन्होंने जोड़ा और 7 मुद्दों को साथ में जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि अगर इन 7 मुद्दों को हटा दिया जाए तो बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बेरोजगारी पर बीजेपी बात नहीं करती है, जो उन्होंने घोटाले किए हैं उस पर बात नहीं करती है। बीजेपी बात उसी पर करती है जो युवाओं में फूट डाल सके, जो देश के लोगों में हड़कंप मचा सके। जी, हम जानते हैं कि जो 7 बातें तेजस्वी यादव ने जुड़वाई, आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, हम फिर से कह देते हैं कि उन 7 बातों में उन्होंने जिक्र किया मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का, सीबीआई, ईडी का, गोदी मीडिया का और साथ में धन बल और छल बल यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का उन्होंने बात किया, ईवीएम का बात उन्होंने किया और साफ तौर पर समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने बात किया। जितनी बातें, जो 7 बातें उन्होंने जुड़वाई तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राजद के, उन्होंने बीजेपी पर हमलावर हुए और नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए। साफ तौर पर उन्होंने ये 7 बातें जुड़ाई। हम आपको बता देते हैं कि मंदिर मस्जिद को लेकर जो लगातार जब से बीजेपी सत्ते में आई है तब से मंदिर और मस्जिद को लेकर तमाम बातें बीजेपी करती है। आपको याद होगा कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी 2024 को, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठे थे और मस्जिद तोड़वा कर मंदिर बनवाने की बातें सामने आती है, जिसको लेकर उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम में जो दंगे होते हैं उस पर साफ तौर पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव और उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम में जो दंगे होते हैं उसकी भी पूरी की पूरी जिम्मेवारी बीजेपी लेती है। ईवीएम हैक के बारे में आप जानते ही होंगे कि इल्जामात लगाए जाते हैं बीजेपी पर कि ईवीएम हैक करके बीजेपी जीतती है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी आप वाकिफ होंगे ही। साफ तौर पर आपको फिर बता देते हैं कि तेजस्वी यादव हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि अगर इन 7 मुद्दों को हटा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 100 सीटें भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। आप सुन सकते हैं वीडियो में कि तेजस्वी यादव किस तरीके से हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मछली और जो भी खा रहे हैं वो फेस्टिवल में ही क्यों खा रहे हैं, रोजगार पाने के लिए खा रहे हैं। संवेदनाओं के साथ नहीं खिलवाना। राजनाथ सिंह जी का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? तो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की। देश के रक्षा मंत्री हैं, अग्निवीर जो योजना आया, पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है, तो इस पे तो वो बातें नहीं कर रहे। तो हम लोग सब लोग जो है, राजनाथ सिंह जी आए हैं तो ठीक है, अपना बोल करके गए हैं तो उनका ही काम है, अपना बोले। ये लोग 400 पार की बात करते हैं। राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, तो गोदी मीडिया और आपका ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, धन बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप, समझ लीजिएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। यूपी का आपने साफ तौर पर देखा कि राजद नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव किस तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं और हमलावर हुए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इन 7 मुद्दों को हटा दिया जाए और जो 7 मुद्दे हिंदू मुस्लिम है, गोदी मीडिया है और मंदिर मस्जिद है, ईवीएम है, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्ट्रल बॉन्ड है, और इन सारे मुद्दों को हटाकर अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी और भाजपा 100 सीटें भी नहीं लाएंगी। जी, आपने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को सुना किस तरीके से वो हमलावर हुए और नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।